भाई फैमिली तो आदित्य काट सोम हो रही थी मेरी, कहना डाडे लगाओ देख फैमिली के, मेरे परिवार भी मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी नाराज थे इस बात से कि ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है तू, क्यों बना रहा है, कोई चीज़ आज तक देखी नहीं। लेकिन मैं उससे पहले इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले ली थी। मैं कहूँगा दिखा दे ऐसे एंगल लगे हुए हैं जो 30-30 40-40 साल पुराने जो खंभे हैं जिन पे ऐसे एंगल लग जाते हैं, इन पे सरकार ना कभी पेंट करती ना इनकी कोई मेंटेनेंस होती, इन पे पानी भी लगता है, धूप भी लगती है, और ये कम से कम 30-30 40-40 साल तक कहीं पोता के ऊपर बरता कि जब ये मकान, मेरे बच्चे जब भी मकान तोड़ेंगे, मेरे दादाजी ने मकान बनाया, मेरे पिताजी उसमें नहीं रहे, और मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया उसमें अपना मतलब नजदीक कोई इतनी बड़ी लाइन जा रही है तो करंट का हाँ भाई ये 32,000 kV की लाइन है, लेकिन इसके आसपास हमें वे हरियाणा देखने वाले बस सारे दर्शकों ने मोदू जागलान के राम राम। कुरुक्षेत्र की पावन धरती पापा इस टाइम हाँ, और एक ऐसी अनमोल चीज़ आपने दिखावांगे। मकान है एक बिना सीमेंट का और बजरी रेता कुछ को नहीं, तो अंदर जाके आप बात करांगे। एक बार कैमरा मैन तक कहूँगा मकान दिखा दे, तो इसका मालिक तभी आप भीतर जाके बात करांगे कि कुछ मनमाई और यूँ मकान कड़ा देखा और कुकर बनाया। तो भाई बैरली साइड आ गए हाँ, पार्क में हर प्रकार के पेड़े हैं जो मन ने अपनी लाइफ में देखे को नहीं। इस भाई ने बहुत पेड़ों का बहुत ज़्यादा शौक है और बहुत ज़्यादा पेड़े हरियाणा में लगाने की कोशिश करी है। तो अब नीचे से शुरुआत करांगे। नीचे तो आप देख रहे हो कोई इस पर सीमेंट बजरी कुछ नहीं लग रहा है, ये लोहा का पिलर है और श्यामी भगत सिंह की फोटो लग रही है, और उस साइड मोर है। आप देख सको नीचे की लोकेशन है और इसकी ऊंचाई है तकरीबन 7 फुट। और भाई ने गाड़ी गुड्डे का भी शौक है, न्यू नहीं बनाया, कम पीसा का उसमें बनाया हो, बहुत ज़्यादा पीसा है। तो इस साइड और पेड्डे दिखा दे, और भाई जिम का भी शौकीन है, जिम का सामान और दिखा दे। रस्सा करा है भाई, तो ऊपर जाके बात करांगे। लो की पैड़ी आएगी, शुरुआत कर दिया अपन ऊपर चढ़ने की, तो भाई तक जाके बात करांगे। इस साइड आ जा तो सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम भाई, राम राम सारे भाई, राम राम भाई, VIP हरियाणा वाले सारे दर्शक राम राम। तो इस मकान का बनाने में के कुछ मन माई भाई साहब? भाई ऐसा है कुछ जीवन में नया हटके करने की कोशिश थी कि जब भी तो लोग जानेंगे, जैसे आपने चैनल बनाया, इतना बढ़िया चैनल चल रहा है आपका, और आपने भी हटके कुछ चीज़ दिखानी चाहिए, तो ये मन में था कि कुछ जीवन में कुछ हटके करेंगे, तो इस डिसीजन को इसलिए लिया गया। दूसरा प्रकृति को बचाने के लिए, वो भी मैं बता दूंगा विस्तार पे, आप पूछ रहे हो वैसे सारी बात मैंने देखा भाई, बहुत गहरी बात पूछ ली कई बेगा दीवार। तो प्रकृति को बचाना था और अपने आप को लोगों के सामने हाईलाइट करना था। 40 प्लॉट जो कंस्ट्रक्शन है, यानी कि 1400 स्क्वायर फीट, उसमें डबल लेंटर यानी 2800 स्क्वायर फीट मेरा। और इस पर टोटल खर्चा कितना आ गया भाई? टोटल खर्चा भाई मेरा लगभग 28 से 30 लाख के बीच का खर्चा है। और जो आप बता रहे बिना सीमेंट और बिना रेती बजरी का ही बन रहा है, ये इसमें खिड़की सेटलमेंट कुकर करी, ये जो दीवारें आती हैं वो 10 बाई 2 की दीवार होती हैं, एक 10 फुट की हाइट होती है और 2 फुट की चौड़ी होती हैं। उनकी कटिंग करने के बाद पूरा बॉक्स जो तैयार होगा उसके अंदर हमने दीवारें इसमें डाल के फिक्स कर दी। उसके साथ में सीमेंट हमने लगाया सिर्फ इसको खिड़की को उसके साथ जोड़ने के लिए। उसके अलावा इसमें कहीं सीमेंट का कहीं जो अपना ये गैलरी है, हाँ जी, ये कितनी चौड़ाई की है? ये 4 फुट की है। और इस पे ये जो टुकड़ी लग रही है ये किस चीज की लगी है? ये टाइलें लगी हुई है सारी, नीचे बोर्ड लगा के, बोर्ड जो है ना वो लेंटर का काम करता है। तो ऊपर का नजारा भी आपने दिखावांगे। हाँ, और इन पैडिया में कितना खर्चा आ गया भाई टोटल? भाई ये तो ना मगम चल रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सारी लोहे की है, वेल्डिंग की है, तो जो लेबर आई थी हमारी वो 40 दिन में इस पूरे ढांचे को खड़ा करके चली गई थी। उसके बाद जो काम हुआ मकान बनाने में, जो हमारे अगले 8 दिन लगे, यानी 100 दिन में हमारा मकान तैयार हुआ, उसमें हमारा पेंट, टाइल्स का, पत्थर का जो भी काम था सारा वो काम हुआ, लकड़ी का भी जो काम था। अरे वो ऊपर आ गए है भाई, आप ऊपर का नजारा देख लिया तो बट बट बोल रहा है। एक बार उछल के दिखाया था, उछल दो नहीं, हल्का तो नहीं भाई? मतलब थोड़ा थोड़ा तो हल्ला है, यू थोड़ा थोड़ी जो मूवमेंट है वो बोर्ड है, तो बोर्ड की जो थिकनेस 18 mm यानी 0.25 इंची है, तो उसकी वजह से थोड़ी है, लेकिन ये कभी गिरेगा नहीं, ये चुएगा नहीं, और इसमें कभी दीमक नहीं लगेगा, इसमें कभी पानी नहीं छुएगा, और ये खराब नहीं होगा कभी भी। मतलब लोग का कहना है कि लोहा में जर लग जाए तोड़ा गिर जाएगा। हाँ बिल्कुल भाई ठीक है, लेकिन अगर पेंट नहीं करोगे तो जर जाएगा भाई वो। अगर उसको लगातार रेगुलर पेंट करते हो तो लोहा कभी नहीं जरता। तो आपने बताया था जो पुराने खंबे अब 60 साल न्यू रह जाता है लोहा की, बिल्कुल बिल्कुल एंगल है उन पर सारी न्यू। मैं दिखा दूंगा, कैमरामैन तो कह दो, दिखा दो एक बार। हाँ भाई कैमरामैन तो कहूँगा दिखा दे। ऐसे एंगल लगे हुए हैं जो 30-30 40-40 साल पुराने जो खंभे हैं जिन पे ऐसे एंगल लग जाते हैं, इन पे सरकार ना कभी पेंट करती ना इनकी कोई मेंटेनेंस होती, इन पे पानी भी लगता है, धूप भी लगती है, और ये कम से कम 30-30 40-40 साल तक कहीं नहीं जाते। अगर इनको रेगुलर पेंट किया जाए तो इनकी लाइफ कई गुना बढ़ जाएगी अपने। तो आपने न्यू क्यों नहीं कराया? दादा बनावा पोता बरता है, तो भाई वो दादा बना हुआ है, पोता बरता है हमारा, तो
मतलब इस मकान का एक और सुख है कि आप जब इस मकान में गेड़ांगे। मैं बताऊं पुत्ता क्यों कर बरतगा कि जब ये मकान मेरे बच्चे जब भी मकान तोड़ेंगे, मेरे दादाजी ने मकान बनाया, मेरे पिताजी उसमें नहीं रहे, और मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया उसमें मैं नहीं रह रहा, मेरे बच्चे भी नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में 30-40 साल बाद जब भी तोड़ेंगे, तो उनको ये मटेरियल वापस मिल जाएगा। जैसे हमारे पुराने घर होते थे जो गांव में कच्ची घर हुआ थे, कच्ची ईंट हुआ, मतलब जो कच्ची लिपाई को हुआ करते, तो वो ईंटें बाहर निकला करती, गटर टुकड़ी से बाहर आ जाया करती, वो दोबारा यूज़ हो जाया करती। तो उसी तरीके से इस मकान का जब भी इसको दोबारा बनाया जाएगा तो इसको तोड़ के इसमें से 70 से 80% मटेरियल वापस निकल जाएगा। दोनों को अपना मतलब मैंने यदि कोई इतनी बड़ी लाइन जा रही है तो करंट का हाँ भाई, ये 32,000 kV की लाइन है, लेकिन इसके आसपास हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम इसकी जो दूरी है हमसे काफ़ी दूर है और ये ऐसे नुकसान नहीं पहुँचाती। मतलब कोई बिजली वगैरह पड़ जाए तो उसका कि मैं खतरा हो इस मकान पे? उस खतरे के लिए हमने इसके अंदर अर्थिंग अच्छी अर्थिंग है वो करवा रखी है, क्योंकि सारा घर लोहे पे खड़ा है, वो डर हमें भी था। लेकिन अगर हम अच्छी अर्थिंग करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। अभी लगभग सावन का महीना जो पूरा गया, बरसात थी, तूफान आए, सब आए, तो अब भी हो रही है जो आप देख रहे हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जब शुरू में अपना मकान बनाने की सोची तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? भाई फैमिली तो दिद्दे काट कर सोम हो रही थी, मेरे क्या डाडे लगाओ दे फैमिली के, मेरे परिवार भी, मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी नाराज थे इस बात से कि ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, तू क्यों बना रहा है, कोई चीज़ आज तक देखी नहीं। लेकिन मैं उससे पहले इसके बारे में काफ़ी जानकारी ले ली थी। मैं केरल में जाके मकान देख के आया था, वहाँ इस तरीके से मकान बनते हैं, और कंपनी बहुत अच्छी जो रेप्यूटेड कंपनी है, मैं नाम बताना चाहूँगा, बिरला और एवरेस्ट कंपनियाँ जो हैं वो एक प्रोडक्ट बनाती हैं और वो उसकी बिल्कुल रिटर्न में गारंटी भी देती हैं। तो भाई और कि में खतरा हो इस तय, मतलब जो और मकान में इसके लेंटर के मकान में नहीं बन दो जैसे में हो, लेंटर का मकान चूसेगा भाई, लेकिन ये नहीं चुएगा बिल्कुल, ये लग नहीं चुया। तो अपना रंदे कितने दिन हो गए भाई इसमें? भाई मुझे इस पे लगभग 4.5 महीने हो गए यहाँ पर, और ये मकान मेरा 100 दिन में तैयार हो गया था। 100 दिन में? हाँ जी, 100 दिन में। सबसे फास्ट कंस्ट्रक्शन इस मकान की मानी गई है अभी तक, क्योंकि 100 दिन में कंप्लीट हो गया था। और वो तो जब हुआ था जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो टाइम जो था हमारा काम करने का लेबर का वो 2 घंटे कम हो गया था सुबह और शाम को, ज़्यादा सर्दी होने की वजह से। तो भाई अंदर का नज़ारा और दिखावाएंगे अपन, आजू बाजू। तो भाई ये देख सको ईंटा ही को नहीं है। तो रूम की और लंबाई चढ़ाई बता दो भाई। भाई रूम हमारे लगभग 12x14 और 12x12 के 2 रूम हैं, जिसमें अटैच बाथरूम है दोनों में, और एक बाथरूम नीचे बना रखा है। एक बैठक भी हमने नीचे बना रखी है, जो हमारा को बड़ा बुढ़ा जा जो हरियाणी कल्चर है, तो वो ताकि वो नीचे बैठे होते। तो भाई उस साइड मंदिर भी है, बड़े भगवान के दर्शन हुआ, और एक रूम इस साइड है। तो 2 रूम भाई ने बना रखे हैं, AC वगैरह लग रही है, और यहाँ सामान भी मिले है भाई साहब ने शायद। हाँ, ये सम्मान मिला हुआ है, राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार मिला था मेरे को। ले आओ इसकी। तो भाई ने ये सामान भी मिले है। ये पेड़ पौधे लगाने की वजह से मैंने आज तक 2300 पेड़ अपने हाथों से लगाए, तो एक संस्था ने मेरे को इसके लिए सम्मानित किया था, राष्ट्र सेवा पुरस्कार दिया था मेरे को। तो भाई मतलब ठंड में किस के इनका मोल है और गर्मी में के? भाई इस ये जो दीवार जो हमारी बनी हुई है ना इनकी, उसके अंदर बबल्स होते हैं। बबल्स होने की वजह से अंदर एयर है, एयर होने की वजह से जो टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल होता है। अंदर वाली ठंड अंदर बाहर नहीं, सॉरी बाहर वाली ठंड अंदर नहीं आती और बाहर वाली गर्मी अंदर नहीं आती, टेम्परेचर बढ़ा रहता है। अगर मैं गर्मियों की बात करूँ, जून के महीने में हम सिर्फ 1 से 1.5 घंटे सिर्फ AC चलाते थे, वो भी 24 डिग्री टेम्परेचर पे। उसके बाद हम दरवाज़ा बंद करके हम पंखे के नीचे हमें पूरे दिन तक मतलब सुबह तक मतलब सर्दी महसूस होती थी, गर्मी महसूस नहीं हुई बिल्कुल भी। टेम्परेचर काफ़ी कंट्रोल होता है इसमें। न्यू सुनने में आई है मकान बनाते होनी है एक भी बूंद पानी की लग गई ना भाई, लगी है पीने का पानी लगे बस, तो पिया ना पीने लग ना मकान बनाने में, इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे 1 बूंद पानी भी नहीं लगा, क्योंकि इस मकान को बनाने का मेरा पर्पज़ यही था कि प्रकृति हमारे लिए बहुत कुछ दे रही है, पानी दे रही है, हवा दे रही है, लेकिन हम उसका विनाश करते जा रहे हैं। पानी और हवा आने वाले टाइम में शुद्धता नहीं मिलेगी, और पानी तो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। उसको बचाने के लिए मैंने जो ये मकान बनाया, वैसे नॉर्मल मकान बनाने में हम लाखों लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, वो भी ज़मीन का ताज़ा पानी, और जो हमारा कभी वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उसी को देखते हुए कि मैं नेचर को बचाऊँ और पानी की बचत करूँ, तो लाखों लीटर पानी के हिसाब से अगर मैं 20 रुपये लीटर पानी आज जो बोतल बंद मिलता है उसको कैलकुलेट करूँ तो कई लाख रुपए में बचा चुका हूँ अपना। तो पेड्डे का बारे में और थोड़ी जानकारी दो भाई। बढ़िया पेड्डे लगा रखे, मन तो अपनी लाइफ में देखे भी कोई, तो इन पेड्डे का बारे में और जानकारी मैं बता दूं भाई, मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इस उम्र में मैं लगभग 41 साल का हो चुका हूँ, मैंने अभी तक 2300 पेड़ लगा चुका हूँ मैं अपने हाथों से, और काफ़ी जगह मैंने काम भी, कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मेरे को सम्मानित भी कर रखा है। और यहाँ पर भी मैंने लगभग सारे पेड़ लगाने की कोशिश करी है जिसमें फलदार ज़्यादा मैं लगाता हूँ, ताकि फल भी मिले हमें और छाव भी मिले। तो इन पेड्डे के बारे में बताओ भाई थोड़े, क्या क्या के पेड्डे हैं भाई? जैसे शुरू में हम तुलसा की बात करें, हाँ तुलसा की बात करें, उससे उसके बराबर में चंपा भी है, और ये कुछ फूलों के पेड़ हमारे यहाँ पर।
इनके फायदे भी बता दे भाई के देखो फायदा क्या है ना, हम पेड़ से ऑक्सीजन ही लेते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो है। बाकी फायदा तो हम अगर फल वाले लगाते हैं तो हमें फल मिलता है, और लगभग सारी वैरायटी मतलब सभी फूलों वाले पौधे मेरे पास सब कुछ यहाँ पर है, फल वाले भी मेरे पास सब यू कुछ है। पेड़ है, के नाम है इसका भाई यो पेड़ हाथ में लाइए, रूस जाएगा वो। हाँ के नाम है इस पेड़ का? इसका नाम ये नई बोड़िया है, रूस जाएगी। पेड़ का नाम बता। इस पेड़ का नाम है छुई मुई। भाई छुई मुई किताब मामा अपना पढ़ा होगा, आठ लांदे यू मुरझा जाए। हाँ यू मुरझा गए, मुरझा गया, पूरी की पूरी डाली गलाओगे नहीं। ये 10 मिनट में दोबारा अपने आप ठीक है, नहीं डाली नहीं मोटी इस पे। ए यू देख, हाँ ये एक नैड सी तोड़िया कहती है। हाँ ये पहले नीचे है। हाँ तो भाई 10 मिनट में ठीक हो जाए। तो भाई ने पूरे पेड्डे ला रखे हैं भाई, सब्जी भी पेड्डे लगा का रखी बहुत। हमने अपनी। और एक जो चीज़ हमारे जो पहले हमें देसी कीकर मिलती थी जिसके हम दातन करा करते हैं, अब वो काबली कीकर सारी जगह आ गई, देसी कीकर खत्म होगी, तो हमने देसी कीकर के भी 2 पेड़ लगाए हैं ताकि उसको हम दोबारा बचा सकें, उसका बीज तैयार करके औरों को भी दें ताकि वो लगा सके, क्योंकि देसी कीकर दवाई का भी एक रूप होती थी, उसमें गूंद लगती थी। भाई सिर्फ ये उद्देश्य मेरा ही नहीं है कि हम प्रकृति को बचाएं, आप सभी साथियों का भी उद्देश्य है। तो किसी ना किसी तरीके में, मैं ये नहीं कहता कि आप इस तरीके का मकान बना के ही बचाओ, अगर आप और कहीं पेड़ पौधे लगाकर कहीं पानी का बचाव करके, मैं और बता दूं, इस करके मेरे घर का छत से लेकर नीचे तक का पानी, एक बूंद बरसात का भी, इवन बरसात का भी कह रहा हूँ, वो बरसात का भी पानी मेरा, मैंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम करवा रखा है, सारा पानी मेरा उसमें जाता है, एक बूंद पानी भी मेरा खराब नहीं होता, वो दोबारा ज़मीन में जाता है और फिर मैं दोबारा उसको रीयूज़ कर सकता हूँ। तो आप भी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी साथी भी इस तरीके से अपने घरों में, अपने गाँव में, अपने आसपास, अपने मोहल्लों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं ताकि पानी की बचत हो सके, क्योंकि दिन पर दिन पानी का स्तर बिल्कुल नीचे होता जा रहा है। बरसात अब की बार बहुत कम हो रही है जिससे नुकसान होता जा रहा है। तो प्रकृति को बचाने के लिए आप पेड़ पौधे लगाएं, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो बचा रहेगा। अब पिछले 20-22 सालों में लगभग 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर हमारे पृथ्वी का बढ़ गया, और जिस तरीके से हम पेड़ काटते जा रहे हैं, लगातार नुकसान कर रहे हैं हमारी प्रकृति को, तो हो सकता है आने वाले 20-30 सालों में टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री भी बढ़ सकता है। तो भाई आपने पूरा मकान देख लिया, जो अपने विचार है, और भाई की बहुत बढ़िया सोच है, इसकी सोच ने फॉलो करियो, और जो अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।